हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान का पहला अध्याय। अगले वीडियो में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। मतलब रोजाना आपको एक एक वीडियो मिलता जाएगा और लगभग 20 दिन के अंदर आपको विज्ञान का पूरे चैप्टर प्रश्नोत्तर सहित देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से अपने स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं और जैसे मैं पढ़ाऊँ उसके हिसाब से अगर आप लगातार करते जाएंगे तो आपको ये सारे प्रश्नोत्तर याद भी हो जाएंगे। तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है कि प्रश्नोत्तर कैसे याद किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि रोजाना आपको वीडियो तभी मिल पाएंगे जब आप रोजाना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो भी देख सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा विज्ञान का जो पहला पाठ कक्षा 6 के लिए वो है अध्याय 1, विज्ञान का अनूठा संसार। मतलब विज्ञान में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर विज्ञान के संसार के बारे में आपको पता लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उत्सुक मतलब इच्छुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं कि विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए आपने क्या अपने आसपास के परिवेश में के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे आसपास एक नया विषय विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक परिभाषा मिलेगी विज्ञान की। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। इसको इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये आपका एक उत्तर है कहीं कहीं पर। जैसे ये प्रश्न है विज्ञान क्या है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। और इस पुस्तक से जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। मतलब ये जो शब्द है ना, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, इसी से इस जो किताब का नाम रखा गया है जिज्ञासा। ठीक है, अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों का ध्यान देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए, मतलब आश्चर्यचकित हुए हैं। उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के में कुछ उदाहरण मात्र हैं। मतलब फूलों को कैसे पता लगता है कि खिलना कब है और कब बंद होना है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रही व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। जैसे देखो, ये समुद्र के भीतर का दृश्य है जहां पर सुंदर मछलियां, कितने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष में देखो, मंदाकिनी, आकाशगंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला, ठीक है, मिल्की वे बोलते हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली है। जिज्ञासा का मतलब है जानने वाली, ऐसी जिसमें उलझ जाते हैं, ऐसी पहेली है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको यह पता है कि यह तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, आपकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों और तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया जाता है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी से एकमात्र अपनी पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने कभी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली मतलब कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा और ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि मतलब विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? ठीक है, ये अलग अलग भोजन कैसे बनते हैं, ये सब हम कैसे पता करेंगे? तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है या यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं वह धातु की चाबी लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना मतलब फुटा, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? तो ये सब जानना विज्ञान का विषय है। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान नहीं दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर दे, तब आप क्या करेंगे? आप अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया है? आप, कलम मतलब पेन होता है, आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई है। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर या रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे, संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या गलत, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आप यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया है, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। वैज्ञानिक इसी तरह सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसी को विज्ञान कहते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप का मतलब एक प्रैक्टिकल है, प्रयोग है। आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया, मतलब आपने क्या किया, वो आपको लिखना है अपनी मर्जी से। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन कौन से चरण है जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? तो इन चरणों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं, मतलब आपको यहां इस चीज को अंडरलाइन करना है,
वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली? क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? तो ये इस तरह सोचना क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर में हवा कैसे निकली, हवा कहां से बाहर निकल रही है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम भी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। एक और प्रैक्टिकल है 1.2, आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन में ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना, मतलब जानने की इच्छा रखना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। एक तीसरा और प्रैक्टिकल दे रखा है 1.3, आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है तो यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े-बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। जैसे ये सारे मित्र मिलकर एक साथ कोई खोज कर रहे हैं ना, जैसे ये प्रयोग कर रहे हैं तो सारे मिलकर कर रहे हैं, छह बच्चे। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या फिर उससे भी आगे। 5 साल तक तो आप कम से कम 10वीं क्लास तक तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद में भी यदि आप पढ़ाई जारी रखते हैं गणित और विज्ञान लेकर, तो 11वीं 12वीं में भी आप गणित विज्ञान पढ़ोगे। उसके बाद में भी यदि आप साइंस में रुचि रखते हैं तो या बीएससी या फिर बीटेक करोगे तो आपको वहां पर भी साइंस पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य के बारे में सोचना कभी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है? तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखो एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। मतलब आप जब प्रश्न पूछेंगे तभी आप बुद्धिमान बनेंगे। ठीक, क्यों बनेंगे? क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगेगा और जब पता लगेगा तो आप समझदार बन जाएंगे। ठीक है। तो हमारा ये पाठ खत्म होता है। इस पाठ के अंत में आपको प्रश्न उत्तर नहीं मिलेंगे। प्रश्न कहां मिलेंगे इसके, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे हमने बीच बीच में शुरुआत में या फिर इधर को तरफ यहां पर आपको मिलेंगे। देखो वैसे जो मैंने अंडरलाइन करवा दिया ये वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखो एक तो ये रहा प्रश्न, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तो प्रश्न ये हो गया। उसी तरीके से मैंने पहले भी आपको अंडरलाइन करवाया था शुरुआत में, यहीं पर मिलेगा इधर को कोने में ही, है ना। ये रहा, देखो इस पुस्तक की सहायता से हम क्या क्या खोजेंगे। तो ये भी एक प्रश्न है। मतलब इस तरह से आपको यहां पर इधर कोई प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। और शुरुआत मिलेंगे। देखो विज्ञान क्या है, तो इसका मैंने अंडरलाइन लगवा दी थी कि विज्ञान क्या है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने के एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पाठ खत्म होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में, मतलब अगले वीडियो में
दूसरा पार्ट लेकर आएंगे तो उसे भी गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दें ताकि वो भी देख सकें, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें क्योंकि आपके लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलती है इस तरह के नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।